नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दी एक्सेलेंस क्लासेस में। दोस्तों, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि एक्स पैरामाउंट फैकल्टी पैरामाउंट लीव कर चुके हैं हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे CDP की, और मैं बात करूंगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मेरे साथ जुड़ने के बाद हम आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो आपके सिलेबस को अगर मैं देखूं तो आपके सिलेबस में CDP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो हिस्सा आता है वो है एक बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का जो हिस्सा आता है आपके सिलेबस का, उस बाल मनोविज्ञान में कहने को दिया है वो 10, उसका जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद एक और अगर मैं इस सिलेबस को एक्सप्लेन रूप में देखूं तो एक्सप्लेन रूप में मुझे देखने को मिलता है कि जो आपका सूचना तकनीक है, उसमें भी कुछ मनोविज्ञान यानी कि CDP का कुछ पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से जीवन कौशल, ये भी रिलेटेड है किससे? CDP। तो हम यहां देखते हैं कि CDP के लिए केवल एक पार्ट नहीं बल्कि 3 पार्टों में इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। सूचना तकनीकी में कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, कुछ कंप्यूटर भी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट बन जाता है। मैं आपके साथ बात करूंगा आपके इन तीनों पोर्शनों की, यानी कि CDP से कोरिलेटेड करते हुए आपके पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करते हुए। दोस्तों, जो सुपर टेट है, कहने को यहां जब हम सिलेबस देखते हैं तो आप कहोगे सर साइकोलॉजी का सिलेबस बहुत कम है। ऐसा नहीं है, उन्होंने साइकोलॉजी के सिलेबस को कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज उन्होंने इसलिए किया है कि कमीशन का मानना यह है कि आप लोग यूपी टेट या सी टेट या यूपी टेट यानी कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट को पार करने के बाद कहां पर आए हो? शिक्षक भर्ती की तरफ आए। और एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो वेटेज रखती है किसका? CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो वेटेज रखती है, तो उनका मानना है कि बच्चा इस चीज को क्रॉस करके आए, यानी कि उसे CDP की नॉलेज है। और CDP की जब उसे नॉलेज है, तो अब जब CDP की उससे नॉलेज है तो हमें उसके सिलेबस को जरूरी नहीं कि पूरा एक्सप्लेन कर दें। हम बाल मनोविज्ञान लिख रहे हैं तो हम उसमें सिलेबस में उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि वो CTET और UP टेट क्वालिफाई करके आया है तो CDP उसे आती है। CTET ने भी कहा, आपके कमीशन ने भी कहा कि हमें जो एग्जाम लेना है ना वो पात्रता परीक्षा लेनी है। मैं पेडागोजी में इस बात को बात करूंगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बालक के टीचर के पास यह ज्ञान होना जरूरी है कि बालक की नीड क्या है, हम बालक को कैसे डेवलप कर सकते हैं। टीचर को यहां सिखाना तो है ही नहीं, टीचर को क्या बनना है? उसका सहायक बनना है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है टीचर को जिस एनवायरनमेंट में बालक स्वयं का विकास सुनिश्चित कर सके। तो अब वो एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे होगा? आप लोग सोचते होंगे कि पेडागोजी को पढ़े कैसे, और मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर है या बहुत सारी जगह, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस पेडागोजी पर काम नहीं करती ईमानदारी से, कि पेडागोजी को पढ़ाया कैसे जाना है। और पेडागोजी ही पढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट है। आप फैक्चुअल नॉलेज तो डेवलप कर लोगे कि भैया प्रत्यय त्रुटि का सिद्धांत उसने दिया, फलानी परिभाषा उसकी है, क्रिया प्रसूत उसका है, पुनर्वलन का सिद्धांत उसका है। आप ये याद कर लोगे सर ये परिभाषा उसकी थी, ये सिद्धांत उसका था, विकास इसे कहते हैं, अधिगम उसे कहते हैं, अधिगम के बारे में उसने ये कहा। आप ये परिभाषा याद कर लोगे।
लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि हमें पेडागोजी चाहिए और सुपर टेट पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछता है इसीलिए उसने जीवन कौशल को यहां रखा, उसीलिए इसने सूचना तकनीक में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन रखे और साइकोलॉजी को तो उन्होंने रखा ही। तो मैं अंकित आपका साथी, आपका गाइड, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के लिए पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि जो साइकोलॉजी होता है हम डेवलप करेंगे, वो कॉन्सेप्ट कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से टेकल करना है। यानी कि मैं आपको कंटेंट तो दूंगा ही, यानी कि आप कंटेंट पर जोर तो देते ही हैं, ये तो मैं आपको दूंगा ही। मैं कंटेंट का पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा कॉन्सेप्ट का पीडीएफ, यानी कि इसके पीडीएफ का मेरे पास कोई माध्यम नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का पीडीएफ डेवलप ही नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट लिखने जैसी चीज है ही नहीं। यानी कि मैं आपको दूंगा कि थॉर्नडाइक क्या सोचते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि स्किनर कैसे सोचते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एसआर थ्योरी इसकी और आरएस उसकी, ये तो ये बताने की चीज थोड़ी ना है। अरे मैं आपसे कहूं सूरज पूर्व से निकलता है, इसमें क्या बताया, निकलता है, तो ये बताने की चीज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, हमें क्वेश्चन को किस तरीके से टेकल करना है। आप देखते होंगे कि एग्जाम के अगर आपने क्वेश्चन उठाकर देखें तो एग्जाम के क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलता है एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी गई होगी जिसका सिलेबस से कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो कॉन्सेप्ट वही है जो सिलेबस से आपके लिए आया है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं, पेडागोजी तो आप तभी कर पाएंगे। तो मैं आपको वो नॉलेज दूंगा, तो मैं सही मायने में आपको 25-30 नंबर का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पीडीएफ तो आपको मिलेंगी, पीडीएफ में आपको दे सकता हूं कि ये सिद्धांत उसका है, वो सिद्धांत उसका है, ये परिभाषा उसकी है, मैं आपको दे सकता हूं पीडीएफ, इतनी ही मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट का पीडीएफ डेवलप कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिखने जैसा कुछ है ही नहीं। यानी कि आप मेरे विचार को ना कॉपी करें, बल्कि आपके अंदर वो विचार डेवलप करें, वो थॉट डेवलप करें, जिससे कि एग्जाम में जब आप जाएं तो आप देख पाए कि हाँ हम इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं। क्योंकि ये संभावना बिल्कुल जीरो है कि मैं जो क्वेश्चन बताऊं वही एग्जाम में आ जाए पेडागोजी में। हाँ, साइकोलॉजी की मैं गारंटी देता हूं, मैं ये भी गारंटी देता हूं कि पेडागोजी के जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं या कराऊंगा, उसे बाहर नहीं जाने दूंगा आपके सिलेबस को, आपके एग्जाम को। ये मेरा दावा है, और ये दावा मैं हवा में नहीं कर रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूं। मैंने मेरे पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट आज टीचर हैं, लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए ये दावा कर रहा हूं कि हम आपके साथ क्या करेंगे। यहां कोई बंधन नहीं कि हमें 40 घंटे 50 घंटे में बैच पूरा करना, नहीं, हमें बैच तब पूरा करना है जब हम सीख जाएंगे। तो मैं आपको सिखाकर मानूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है आज सीडीपी में, कि सीडीपी में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो पूरा विकास, अधगम, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधगम के सिद्धांत, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की का जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी में इसका फोल्डिंग क्या है। इस तरह से आपके बुद्धि, व्यक्तित्व, ब्लूम टैक्सोनॉमी, अभिप्रेरणा, रुचि एक्सेट्रा, यानी कि जितना भी सिलेबस हो, पूरे सिलेबस की डिस्क्रिप्टिव रूप से हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। पीडीएफ मैं आपको जर्नली पीडीएफ प्रोवाइड करा पाऊंगा और वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। आप लोग पता क्या करते हैं, पीडीएफ मैं जानता हूं कि आप पीडीएफ क्यों मांगते हैं। आप पीडीएफ इसलिए मांगते हैं कि सर आप पीडीएफ दे देंगे, हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें काम हो जाएगा। दोस्त, काम नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें काम नहीं करना, हमें सिलेक्शन तो लेना ही है, लेकिन समय के सापेक्ष एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई हमें उस तरीके से करना है। क्या मुझे आप एक बात बताएं, क्या 150 में से आपके 100 नंबर आ गए, 60 आप क्वालिफाई है, 100 आ गए, आप सेटिस्फाई हो क्या? मैं काम करना चाहता हूं 150 पे, 150 आउट ऑफ 150, हम एक भी नंबर क्यों छोड़ें? कल हम टीचर बनके जब एग्जाम पहुंचे तो हम स्टूडेंट को वो एजुकेशन दे पाए जिसकी आवश्यकता है।
क्यों हम मैकाले को फॉलो करना चाहते हैं? जब मैं आपके मॉडर्न एजुकेशन की बात करूंगा, जब एनसीएफ की बात करूंगा, जब मैं आपकी एजुकेशन पॉलिसियों की बात करूंगा, तब बात करूंगा कि मैकाले ने आपके साथ क्या किया। बात करूंगा कि क्या हमें दंड यानी कि जो रीइंफोर्समेंट है पॉजिटिव नेगेटिव उसको किस तरीके से देना पड़ेगा। क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा लाभ में रहेगा या नेगेटिव इन्फोर्समेंट हमेशा हानि में रहेगा? मैं बात करूंगा आपसे इस चीज के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो मेरा मेन फोकस है आपके लिए कॉन्सेप्ट देना। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कराने पर काम करूंगा। हाँ, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ये मेरा दावा है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि जिस दिन आप सुपर टेट के एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपको हमारी उपयोगिता का पता चल पाएगा कि हाँ, हम सही कह रहे थे, हमने आपको बेहतरीन कंटेंट दिया। सुबह से हम आपको लगभग 4 वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं और 4 बेहतरीन क्लास उपलब्ध करा चुके हैं। ये आप भी जानते हैं जिन्होंने क्लास को वॉच किया है। मैं आज चाहता तो सीडीपी का टॉपिक उठा सकता था, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूं आपका सिलेबस को लेकर आपके बहुत सारे डाउट हैं कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, तो मैंने मेरी क्लास सिलेबस से स्टार्ट की है। मैं बात करूंगा बुद्धि की, बात करूंगा अधगम की, बात करूंगा विकास की, मैं अंतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं बात करूंगा ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी का, मैं बात करूंगा आत्मा के विज्ञान का। मैं बताऊंगा आपको कि मनोविज्ञान आत्मा से आरंभ होकर आज व्यवहार के विज्ञान तक कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, क्या रीजन थे, ऐसा क्या हुआ कि इसे आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया, ऐसा क्या रीजन था कि इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं माना गया, ऐसा क्या हुआ कि चेतना और चेतन अनुभूति के विज्ञान को भी नहीं माना गया, जबकि लैब तो बनी गई थी। बात करूंगा कि कौन थे मनोविज्ञान के जनक और कौन है मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी और वो क्यों है। आपका एक क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में बहुत बारी इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे टीचर डाउट पैदा करते हैं कि हु इज मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। लोग कहते हैं विलियम जेम्स, मैं गारंटी से कहता हूं विलियम वुंट, क्योंकि आपका एग्जाम एनसीईआरटी पर बेस्ड है और एनसीईआरटी जब अपनी बात करती है तो क्लियर कहती है कि विलियम वुंट के प्रयासों से मनोविज्ञान एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन पाई, दर्शन शास्त्र से बाहर हो पाई। तो जब विलियम वुंट ने प्रयास किया, विलियम जेम्स सहयोगी थे, यानी कि ये तो कुछ इस तरीके से है कि सॉरी गाइस, लाइट थोड़ी चली गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे कि टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं, क्रिकेट हम लोग देखते हैं, क्रिकेट बाहर का राष्ट्रीय खेल तो नहीं है लेकिन बन गया है, इतनी लोकप्रियता है उसके पास। तो कैप्टन अगर ना हो तो आप वाइस कैप्टन को कैप्टन मानते हैं ना। मैदान में कैप्टन उतरा खेल, अब मैदान में कैप्टन उतरा खेलने, कैप्टन किसी कारण से इंजर हो गया, मान लो लूज मोशन लग गया कैप्टन को, तो कैप्टन तो भैया लूज मोशन गया तो वही वॉशरूम जाएगा तो उस टाइम पे कौन कैप्टन ही करेगा, वाइस कैप्टन। तो भैया ऐसे ही है, विलियम वुंट इस टीम के कैप्टन थे और विलियम जेम्स वाइस कैप्टन थे। तो जब आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं होता है ना विलियम वुंट नाम का, तो हम विलियम जेम्स को सही मान लेते हैं, हम मतलब एग्जाम ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब रूप से बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि हम आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे और ना मांगने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ वाकई में ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद।